नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पानियाल स्टडी। लास्ट वीडियो से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट एग्जाम जनवरी फरवरी 2021 में जो भी हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं। तो उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए एक और एग्ज़ाम लेके आया हूँ। ये एग्ज़ाम यहाँ तक पहुँचाया गया है हिम एग्ज़ाम के द्वारा। और इसी सीरीज़ में आज जो हमें एग्ज़ाम डिस्कस करने वाले हैं वो पोस्ट है कुक की। पोस्ट कोड है जिसका 832 और एग्ज़ाम हुआ है 17 फरवरी 2021 को। बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो एज़ यूजुअल जैसे कि हो रही है फरवरी 2021 में क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे ही इस एग्ज़ाम में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है क्वेश्चन की सब्जेक्ट वाइज। तो सभी के पास PDF पहुंच चुकी क्वेश्चन पेपर की, या कोई भी मटेरियल रहता है स्टडी से रिलेटेड, करंट अफेयर रहते हैं, तो उसके लिए हमने एक कॉमन चैनल ओपन किया है टेलीग्राम पे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सभी को हम अलग अलग सेपरेटली प्रोवाइड नहीं कर सकते PDF, इसी के लिए हमने टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास है हिमाचल। देखिए क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 972। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। हिमाचल प्रदेश में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये है 37,033 स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारे जियोग्राफिकल एरिया जो हिमाचल प्रदेश का है उसका 66.52% है। कई बार आपसे क्या पूछा जाता है, परसेंटेज पूछी जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है एरिया वाइज? वो है आपका हमीरपुर। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में देवली जो बिलासपुर में पड़ता है किसके लिए प्रसिद्ध है? मत्स्य पालन, फिश फार्म के लिए। नेक्स्ट, कुलभूषण उपमन्यु ये प्रसिद्ध व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के चंबा के रहने वाले हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गसोटा मेला मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 126 का ऑप्शन डी हमीरपुर करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हथाली खाड़ हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो करेक्ट आंसर क्या इसका? ऑप्शन ए ये है ब्यास की सहायक नदी। नेक्स्ट, लोसर फेस्टिवल, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। लोसर जो फेस्टिवल है ये तिब्बतियन का न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। तो जब भी उनकी नई साल स्टार्ट होती है तो तब इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति में, किन्नौर में और धर्मशाला में। मेनली मनाया जाता है आपका लाहौल स्पीति में। ऑप्शन में लाहौल स्पीति नहीं है, तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा? किन्नौर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सराज घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये पड़ता है कुल्लू में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, मसरूर रॉक का टेम्पल ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कांगड़ा में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। डॉक्टर YS परमार जो यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की, ये आपकी पड़ती है नॉनी सोलन में। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, नालागढ़ का पुराना नाम क्या है? हिंडूर। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर इसका। शिमला म्यूनिसिपल कमेटी इसकी स्थापना हुई थी 1852 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। 133 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स जो चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिसे गोद निषेध विधि भी कहते थे, उसके अंतर्गत इनमें से कौन से राज्य है जिसे हड़पा गया था डलहौजी के द्वारा? तो वो था आपका बगात। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। और कई बार इनडायरेक्टली पूछा जाता है कि बगात राज्य को, बागात जो राष्ट्रीय राज्य था, रियासत थी, उसे किसके द्वारा हड़पा गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और लेटेस्ट एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, उसी में क्वेश्चन पूछा गया है। एक में डायरेक्टली पूछा गया है, एक में इनडायरेक्टली पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चंबा टाउन, चंबा जो नगर है उसकी स्थापना की थी साहिल वर्मन ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगर पूछा जाए चंबा रियासत, जो चंबा रियासत की बात हो, चंबा स्टेट की अगर बात हो, तो वो की गई थी राजा मारू के द्वारा, राजा मारू के द्वारा। तो यहाँ पे आपका हिमाचल जी के खत्म हो रहा है 15 क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट आपके पास क्या है, करंट अफेयर 5 क्वेश्चन उसके पूछे गए हैं, और करंट अफेयर इसमें पूछे गए हैं अक्टूबर 2020 के सारे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरोपियन यूनियन ने भी हाल ही में किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को पूर्ण रूप से खत्म करने की
जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो क्या किया है, 2050। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, लो कॉस्ट कोविड-19 टेस्ट यूनिट जिसका नाम है कोविरैप, विच वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय ICMR, वो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप की गई थी, IIT खड़गपुर के द्वारा डेवलप की गई थी। नेक्स्ट के हैं, बेपी कोलंबो विच वॉज इन न्यूज़ इज ए स्पेस क्राफ्ट लॉन्च टू एक्सप्लोर विच प्लेनेट, तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये किस प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए बनाई गई थी। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर 138 का वो है ऑप्शन सी, बुध ग्रह है मरकरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइम मिनिस्टर हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ 100 रुपीज डेमिनेशन टू ऑनर विच पर्सनैलिटी, तो प्रधानमंत्री जी ने भी हाल ही में किस व्यक्ति के मान के लिए 100 रुपये का सिक्का संस्मारक के रूप में जारी किया था। तो 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, विजय राजे सिंधिया, विजय राजे सिंधिया, तो उनकी याद में ये कॉइन जारी किया गया था। नेक्स्ट, विच कंट्री कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द लॉ टू इंक्लूड डेथ पेनल्टी एज हाईएस्ट पनिशमेंट फॉर रेप केसेस, तो अभी हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने बलात्कार के मामलों के लिए देहांत दंड को उच्चतम दंड के रूप में माना है और उसे शामिल किया हमने कानून में। तो 40 का करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन सी, ये किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट आपके पास रीजनिंग है, तो रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन है वो तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हो गया है फरवरी 2021 रीजनिंग का, तो इसका जो आपके पास आंसर है वो है ऑप्शन बी, लव। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसमें देख लीजिए, जो भी फरवरी 2021 की है, हर एक रीजनिंग मैक्सिमम जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें 16, 51, 35 की वैल्यू 20 बताई गई है, तो आपको बताना है कि 12, 15, 225 की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगा लव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक सीरीज दी गई है, नंबर सीरीज 4, 143, 400, 900 और 1764, तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो अगर आप इस सीरीज को अच्छे से चेक करोगे तो सीरीज को चेक करने पे आपको यहाँ पे लगेगा कि जो आपके पास 144 यहाँ पे है, ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। उसके बाद आपके पास 400 है, ये किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। 900 है, ये किसका स्क्वायर हो गया, 30 का स्क्वायर हो गया। और 1764 ये किसका स्क्वायर होता है, 42 का। ठीक है, अब अगर हम इनको चेक करें, इन नंबर को चेक करें जो हमारे पास नंबर आए हैं, तो इनके बीच में अगर डिफरेंस चेक करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, 12, फिर है 20, 32 और 42, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 का। और अगले दो के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का। और अगले दो के बीच में डिफरेंस कितना है, 12 का। यानी कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 का। पहले 8 हो गया, फिर 8 2 10 हो गया, 10 तो 12, यानी कि इससे पहले जो आपके पास नंबर आएगा उसका डिफरेंस कितना रहेगा, 6, डिफरेंस रहेगा 6। ठीक है, तो 12 से आपके पास पहले कौन सा नंबर आएगा, -6 करेंगे तो 6 ही आपके पास आएगा। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा, 6 का स्क्वायर। जैसे 12 का स्क्वायर यहाँ पे 144 हो गया, वैसे ही 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 6 6 36। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। अगर आपको ये समझ नहीं आया, अभी भी समझ नहीं आया, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका जो सॉल्यूशन है कंप्लीट डाल दूंगा, तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से निकाला गया है। काफ़ी सिंपल था। सबसे पहले हमने इसके स्क्वायर चेक की कि स्क्वायर से बना था, उसके बाद कॉमन डिफरेंस चेक किया, तो वहीं से इसको कैलकुलेट करके निकाल दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेटेस्ट सीरीज दी है। तो लेटेस्ट सीरीज आपके पास यहाँ पे दी है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, कॉमन पैटर्न चेक करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो आपके पास जो कॉमन पैटर्न आता है वो आता है ZYXW, और दूसरा क्या आता है WXYZ, जो आपके पास अल्फाबेट सीरीज चलती है। तो ये तो आपके पास सही डायरेक्शन में होगी, WXYZ, ये क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही यहाँ पे आपको फिल करना होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, ZYX, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, W। ठीक है, तो पहली आपके पास सीरीज कंप्लीट होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, फिर से आपके पास क्या है, W दिया है, फिर ब्लैंक दिया है, फिर
जेड। तो डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स, तो ये आपने यहाँ पे फिल कर दिया, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, जेड दिया है और उसके बाद ब्लैंक दिया है और उसके बाद एक्स डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या आएगा डब्ल्यू एक्स वाई और ब्लैंक दिया लास्ट में जेड। तो इस तरह से आपकी जो सीरीज है वो कंप्लीट होगी। तो इसका जो आपके पास आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जब आप इनको यहाँ पे फिल करोगे तो काफ़ी सिंपल होता है। आपको सिंपल फिल क्या करना है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू और उसके बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसका भी मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा अगर आपको यहाँ पे भी समझ नहीं आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, यदि एक पंक्ति में रोहन बाएं से 10वां है और मुकेश दाएं से 13वां है और रोहन और मुकेश के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है लेकिन टाइम कंज्यूम थोड़े होते हैं। अगर आपको इसके फॉर्मूले नहीं आते तो थोड़ा मुश्किल रहता है इनको सॉल्व करना। तो इस तरह के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर आपको निकालने के लिए बताए जाते हैं किसी भी रो में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें भी आपके पास 2 केस होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास केस क्या होता है, अगर हमारे पास क्या हो, जो आपके पास स्मॉल रैंक हो, कोई भी आपके पास क्वेश्चन में स्मॉल रैंक दिया है, स्मॉल रैंक माइनस जो मिडिल पर्सन इसमें दिए गए हैं, स्मॉल रैंक माइनस मिडिल पर्सन, अगर इन दोनों का माइनस करें, अगर इनका माइनस आपके पास सॉल्व करके ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 2 आए, ठीक है, तो उस केस में हम किस तरह से निकालते हैं मैक्सिमम और मिनिमम नंबर को, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले चेक करते हैं इसमें आपके पास स्मॉलर रैंक और मिडिल रैंक का सम हमारे पास कितना आता है। स्मॉलर रैंक देखिए आपके पास एक रैंक है 10 और एक है 13, तो स्मॉलर रैंक आपके पास कौन सा हो गया 10, और मिडिल पर्सन आपके पास कितने इसमें 4, तो 10 माइनस 4 आपके पास कितना हो गया 6, यानी कि ये आपके पास क्या है ग्रेटर देन है 2 से। तो इस केस में आपके पास फॉर्मूला क्या लगेगा, तो ये आपके पास एक केस होता है, दूसरा भी केस होता है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते हैं। तो वो जब उस तरह की क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल इसको समझते हैं इसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली जो भी आपके पास स्मॉल रैंक है, स्मॉल रैंक प्लस जो आपके पास बड़े वाला रैंक है बिग रैंक, स्मॉल रैंक प्लस बिग रैंक, और इन सभी में आपको प्लस क्या करना है, जो नंबर ऑफ मिडल पर्सन, नंबर ऑफ मिडल पर्सन। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो स्मॉल रैंक आपके पास है 10 और जो बड़े वाला रैंक आपके पास वो है 13, और दोनों में आपको प्लस क्या करना है मिडिल पर्सन इसमें कितने हैं 4, तो 10 प्लस 13 हो गया 23 प्लस 4 हो गया आपके पास टोटल 27। तो ये आपके पास क्या आ गया मैक्सिमम नंबर पर्सन इन रो। ठीक है, लेकिन अभी भी आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आपको जो मिनिमम नंबर पर्सन है रो में वो भी फाउंड आउट करने पड़ेंगे। तो मिनिमम कैसे फाउंड आउट करते हैं इस केस में, मिनिमम का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास रैंक 1 प्लस रैंक 2, रैंक 1 प्लस रैंक 2 माइनस जो मिडिल पर्सन आपके पास है माइनस मिडिल पर्सन प्लस 2। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला है, ये आपके काफ़ी काम आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको मैं शेयर भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप इसको नोट कर लें, क्योंकि अगर इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई करते हैं। रैंक 1 आपके पास क्या है 10 और रैंक 2 क्या है 13, दोनों को प्लस कर दो, माइनस मिडिल पर्सन आपके पास है 4 प्लस 2, ये फॉर्मूले में आता है 2। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट कितना हो गया 10 प्लस 13 हो गया 23, माइनस 4 प्लस 2 हो गया 6, तो 23 माइनस 6 हो गया 17। तो मैक्सिमम आपके पास हो गया 27 और मिनिमम क्या आपके पास हो गया 17।
तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है लेकिन इसमें फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। तो दोनों ही केस, एक आपके पास ये केस हो गया जिसमें आपके पास जो स्मॉल रैंक माइनस जो मिडिल पर्सन है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 2 होने चाहिए। उस केस में ये फॉर्मूला लगता है। अगर आपके पास स्मॉलर देन 2 है तो उस केस में एक और फॉर्मूला लगता है जिसे मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो देखिए 3, 17 और 23 ये आपके पास क्या प्राइम नंबर है। 33 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। तो यहाँ पे आपका रीजनिंग खत्म हो रहा है। देखिए रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है समझाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन है। फर्स्ट के हैं, वेद शब्द का क्या तात्पर्य है। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। वेद का मतलब क्या होता है, नॉलेज यानी कि ज्ञान। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। अकबर किस आयु में सम्राट बना था, 148 का ऑप्शन ए। 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बने थे। नेक्स्ट, अकाल तख्त किसने बनवाया था, 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये बनाया गया था गुरु हरगोबिंद के द्वारा। नेक्स्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज में चयनित जो प्रथम भारतीय थे उनका नाम क्या था, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले सिविल सर्वेंट थे भारतीय। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संसद का ऊपरी सदन है, तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा जाता है। अपर हाउस आपके पास कौन सा होता है, राज्यसभा। लोअर हाउस हो गया लोकसभा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कौन सी लिस्ट में आता है, तो 152 का आपके पास करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन सी, ये आता है कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच प्लेनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, तो सांध्य तारा इनमें से किसे कहते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर, तो इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा नहीं करता है, 156 का आपके पास ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में है, तो ये किसी भी देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज स्टिल प्रेवलेंट इन, किस क्षेत्र में अभी भी स्थानांतरित कृषि वर्तमान है, कहाँ पे ये की जाती है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर तीनों जगहों पे अभी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है, जहाँ पे एक जगह पे रुक के कृषि नहीं की जाती, थोड़े टाइम पे एक जगह पे की जाती है, फिर वहाँ से शिफ्ट होके नेक्स्ट जगह चले जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, खेतड़ी इज फेमस फॉर, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, ये है कॉपर के लिए, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट, प्राइस मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ कीमत यंत्रावली, ये किसका लक्षण है, तो ये लक्षण है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, पूंजीवादी व्यवस्था का फीचर क्या है, प्राइस मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाइल इज सिक्रेटेड बाय पीतरस, कहाँ से स्रावित होता है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, लीवर से, यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्काई अपीयर टू एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उन्हें आकाश किस तरह का दिखता है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 161 का ऑप्शन बी, ब्लैक, काले रंग का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ फ्यूज वायर, किस मिश्र धातु की बनी होती है, तो 162 का आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ई, टिन और लेड की, टिन और लेड की। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इंग्लिश है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि काफ़ी जो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो सिर्फ पुराने क्वेश्चन पेपर के भरोसे ना रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट अगर आप पढ़ते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको करनी पड़ती है बुक की स्टडी, पहले आपको कंसेप्ट समझने पड़ते हैं हर एक चीज़ के, कि किस तरह से ये चीज़ें हुई है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। तो पहले आपको बुक स्टडी करनी पड़ती है, अच्छे से कंसेप्ट समझ रहे होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो या जनरल साइंस हो।
तो पहले कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं हर एक चीज़ के, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव को फॉलो करें। तो अगर आप सिर्फ यही सोचोगे कि मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ूंगा, एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज पढ़ूंगा, उन्हें रट लूंगा तो उससे पेपर क्लियर हो जाएगा, मे बी हो भी सकता है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं अगर आप रट्टा अच्छा मान लेते हो, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। तो सबसे पहले बुक को स्टडी कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद जितना हो सके उतने एमसीक्यूज ट्राई कीजिए, क्योंकि एमसीक्यूज ट्राई करना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंग्लिश। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो डेलिकेट की आपके पास स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, DELICATE, डेलिकेट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, एंटोनी ऑफ द वर्ड किल। किल का मतलब होता है मारना, और इसका जो आपके पास एंटोनिम होगा वो होगा एनिमेट। एनिमेट का मतलब होता है जान डालना किसी में, संजीव जिसे हम कहते हैं लाइफ। तो जैसे आप देखते भी होंगे हॉलीवुड की एनिमेटेड मूवीज, बॉलीवुड की एनिमेटेड मूवीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु कैन नॉट डाई, जो मर नहीं सकता, जैसे हम कहते हैं हिंदी में अमर, अजर, अमर, इंग्लिश में कहते हैं इमॉर्टल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट रूल इज एप्लीकेबल ब्लैंक एवरीवन। दैट रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, वो जो कानून है वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, माननीय है। नेक्स्ट आपके पास हिंदी है। फर्स्ट क्या है, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी साहित्यिक। हा में छोटी की मात्रा, उसके बाद छोटा त, या छोटी की मात्रा दोनों को, और क, साहित्यिक को इस तरह से लिखा जाता है, आप यहाँ भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्धन का संधि विच्छेद क्या होगा। 168 का ऑप्शन ए नी प्लस धन, नी प्लस धन, निर्धन। नेक्स्ट आपकी पास है नर्सिंग में कौन सा समास है, 169 का ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, करेक्ट आंसर इसका। वर्ष का विशेषण क्या होगा, 170 का ऑप्शन डी वार्षिक, करेक्ट आंसर इसका। और अगर आप तैयारी कर रहे हो जोआ आईटी की, तो उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज बनाई है, क्योंकि जिनकी जब तैयारी कंप्लीट हो जाती है, बुक स्टडी कर लेते हो, तो उसके बाद आपको जरूरत होती है प्रैक्टिस की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हमने उसके लिए टेस्ट सीरीज बनाई है। टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9882547254 पे। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच।